नमस्कार साथियों, यदि आप भी एक वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन लाभार्थी है तो आप सभी पेंशन धारकों को सूचित किया जाता है कि 1 मार्च 2023 से पेंशन के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब दो बड़े कारणों की वजह से आपकी जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी, आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। जानिए क्यों, कौन से कारण हैं, किस कारण से आपकी पेंशन बंद की जा रही है जिसका आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आप एक पेंशन लाभार्थी हैं या आपके परिवार का, आपके मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों ये दो बड़े कारण कौन से हैं जो आपको अभी जाकर सही कराने हैं, तो ये सभी जानकारी आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपसे जो कोई जानकारी है वो छूट सकती है और आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। अब सरकार की तरफ से जो दो नियम हैं वो लागू किए गए हैं। कौन से नियम हैं जो 1 मार्च से आपको मान्य होंगे। दोस्तों आप बता दें, यदि आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, मान लीजिए आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात आदि इन राज्यों में रहते हैं और जो आपको पेंशन दी जाती है साथियों, वह आपको पेंशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलाकर दी जाती है। यानी यदि आप 1500 रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ प्राप्त करते हैं तो इसमें सरकार की तरफ से आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा आपको 1200 रुपये, कितना 1200 रुपये और प्लस 300 रुपये आपको यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा लाभ दिया जाता है। यानी कि जो आपकी पेंशन है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलाकर दी जाती है। अब दो बड़े कारण कौन से हैं, किन कारणों से आपको यह पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। जबकि दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं कि सरकार की तरफ से आपको बता दें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी इन 3 महीनों की जो पेंशन है वो जारी कर दी गई है। अभी भी आपको बता दें 43% ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। अब दो बड़े कारण कौन से हैं तो जान लेते हैं दोस्तों। यदि आप एक वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन लाभार्थी है और आपको जो पेंशन दी जाती है उसी के आधार पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो पेंशन है उसका लाभ आपको अब कैसे प्राप्त हो सकता है। तो जो 1 मार्च से जो दो नियम लागू किए गए हैं कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी KYC करानी होगी, कंप्लीट करानी होगी। इसके साथ साथ आपको यदि आपके दोस्तों दूसरा पॉइंट है आपका, यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलती है या जैसे दोस्तों नाम में, स्पेलिंग में या फिर आपके बैंक अकाउंट में, इनसे संबंधित जो पेंशन है वो आप गलती नहीं सही नहीं कराते हैं तो आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, आप इस पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको ये कार्य दोस्तों, आपको अपनी KYC, इसी के साथ आपको अपनी बैंक खाते में जो आधार कार्ड है वो अपडेट कराना होगा। और जिन लाभार्थियों का नाम दोस्तों यानी जिन्हें पेंशन जो है पहले मिल गई है या फिर जिन लाभार्थियों का नाम पेंशन लिस्ट 2022-23 सूची में है लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल पाई है, तो एक बार दोस्तों आप अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जाइए और वहाँ पर कंफर्म कीजिए कि जब हमारी जो पेंशन है वो हमने अपनी KYC भी करा ली है लेकिन हमें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों जो सभी जानकारी है वो आपको यहाँ से पूर्णतः मिल जाएगी। और यदि जो आपकी रुकी पेंशन है 7-8 महीने की या फिर 9 महीने की जो पेंशन है उसका लाभ आप सभी पेंशन लाभार्थी ले पाएंगे। अब जल्द से जल्द आपको ये दो कार्य करने हैं, तभी आप जो भविष्य में जो पेंशन है उसका लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आपकी जो पेंशन है वो आपको नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों आज ही और अभी इसी वक्त यह कार्य कीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता है दोस्तों फिर मैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।